धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता का एक सिद्धांत है कि आप खबरों का पीछा करिए, लेकिन आज जब पत्रकारिता ही नहीं रही तो उसके सिद्धांत कहाँ फॉलो किए जाएंगे। आजकल तो चाटुकारिता है। जो जितनी बड़ी चाटुकारिता करेगा, जितना बड़ी दलाली करेगा, जितनी बड़ी जहरीली बातें करेगा, उतना बड़ा पत्रकार और उतनी बड़ी उसकी दुकान यानी कि मॉल खुल जाएगा। ये आप सब देख ही रहे हैं। चंद लोग धीरे धीरे करके कैसे बड़े बड़े चैनल तमाम राज्यों में शुरू करने जा रहे हैं। खैर, उनकी कहानी छोड़ देते हैं, पत्रकारिता के सिद्धांत पे आते हैं। सिद्धांत की बात इसलिए की कि आपके सामने खबर मैंने रखी थी कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एसपी को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मऊ के एसपी को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया, और वो भी तबलीगी जमात से जुड़े मामलों में। तो उस पर अपडेट भी तो आपके सामने आना चाहिए ना। 15 जुलाई को उन लोगों को तलब किया गया था, उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद इस मामले में 28 तारीख पड़ी। उस दिन क्या हुआ ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा अब इस मामले में 2 अगस्त की तारीख लगी हुई है, यानी कि कल इस पूरे मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। तो 3 तारीखें जो हैं, इस बीच में क्या क्या घटा है वही सब जानने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अदील अहमद खान, जो इस पूरे मामले की हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। तो उन्हीं से तमाम चीज़ों को समझेंगे। मेरा पहला सवाल ये है सर आपसे कि 15 जुलाई को आखिर ये तीनों एसपी हाजिर क्यों नहीं हुए, और अगर हाजिर नहीं हुए तो हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया क्या, या जो हाजिर नहीं हुए तो उन्होंने दलील क्या दी, और दलील जो दी क्या उससे हाईकोर्ट संतुष्ट हुआ? ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने 15 जुलाई को जब ये केस लगा तो तीनों जिले के एसपी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का से रिलेटेड एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की चिट्ठी को बेस बनाते हुए ये लिखा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा 19 तारीख को एक प्रदर्शन है जिले स्तर पे, उनको ध्यान रखते हुए जिले को नहीं छोड़ना है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस संबंध में इस चीज को ध्यान में लिया और कहा अच्छी बात है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक एफिडेविट लाई गई, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नियुक्त माननीय उच्च न्यायालय में सरकारी वकीलों द्वारा समय से चिट्ठी न लिखे जाने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही सीरियस मोड में लिया। उन्होंने कहा कि जिन वकीलों ने इस तरह की घटना विदेशी तबलीगी जमात के मामले में किया है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। यह प्रमुख सचिव विधि उत्तर प्रदेश राज्य विधि परामर्शी को निर्देशित किया। जी। उसके निर्देशन के बावजूद भी जब ये केस 28 तारीख को लगा जी, तो सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े अधिवक्ता से यही पूछा कि जो मैंने 15 तारीख को जो आदेश पारित किया था कि राज्य विधि परामर्शी समिति परामर्शी उन राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के खिलाफ एक्शन क्या लिया, यह हमें बताए। क्योंकि कोई एक्शन हुआ नहीं था, इसलिए कोई बात हुई नहीं उस पर। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीर रूप से लिया और कहा कि 2 अगस्त 2021 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख सचिव विधि राज्य विधि परामर्शी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो और बताएं कि 15/7/2021 को जो आदेश हुआ था और उसके बाद जो 28/7/2021 को जो आदेश हुआ था वो कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, उन अधिवक्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उसमें तो अधिवक्ता का नाम भी लिखा हुआ है, जिसके कारण और भी स्पष्ट ना कोई उनकी इंक्वायरी सेटअप हुई, कुछ हुआ। इससे मामला और गंभीर हो गया और 2 अगस्त को यह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आएगा। यहाँ पे 2 सवाल मेरे जहन में पैदा हो रहे हैं। पहले तो एसपी जो हैं वो रिपोर्ट भेज देते हैं कि साहब हम हाजिर नहीं हो सकते, क्योंकि शासन ने एक आदेश जारी कर रखा है कि 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और हमें कहा गया है कि हम अपना जिला ना छोड़ें।
एक तो वो ये दलील देते हैं, दूसरे वो कहते हैं कि हम अपना जिला छोड़ भी देते हैं लेकिन सरकारी वकील ने हमें इस बारे में समय से जानकारी नहीं दी। तो हाईकोर्ट कहता है कि ठीक है, ऐसे लापरवाह सरकारी वकीलों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। 28 तारीख लगा दी जाती है लेकिन 28 तारीख को भी ये बताया जाता है अदालत को कि ऐसे वकीलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने सीधे प्रमुख सचिव को तलब कर लिया है। तो क्या आपको लगता है जब एसपी हाजिर नहीं हो रहा है, जब सरकारी वकील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रमुख सचिव हाईकोर्ट के सामने हाजिर होगा 2 तारीख को? देखिए, प्रमुख सचिव और न्यायपालिका दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जो राज्य परामर्शी है वो सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के बीच एक कड़ी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और कह रहा हूं कि प्रमुख सचिव न्याय निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदर का समादर करेंगे और उस दिन उपस्थित होंगे। ये सवाल मैं आपसे और विस्तार के साथ पूछना चाहता हूं क्योंकि हमने कई ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के देखे हैं कि हाईकोर्ट ने कई बड़े अधिकारियों को तलब किया और वो अधिकारी हाईकोर्ट में पेश होने से बचने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी और ये तक कह दिया कि हाईकोर्ट ऐसा ना करें कि बड़े बड़े अधिकारियों को जो नोटिस जारी करें और उन्हें कहें कि वो हाईकोर्ट के सामने हाजिर हो। इस चीज़ से बचना चाहिए। तो पता चला पहला ऑर्डर लेके आ गया कि साहब देखो सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर है, फला अधिकारी को राहत मिल गई थी, मैं भी नहीं आ रहा हूं। देखिए, ये चीजें उस ऑर्डर में डील हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है कि अगर ऑर्डर कंप्लायंस हो तो आदमी किसी को शकल देखने के लिए उच्च न्यायालय नहीं बुलाता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी भी राज्य के बड़े अधिकारी को शकल देखने के लिए नहीं बुलाता। वो चाहता है कि जो ऑर्डर का ओमिशन है उसी नेचर में ऑर्डर कंप्लाई हो, इसलिए बुलाता है। और जब कोई नहीं कंप्लाई करेगा तो बुलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही हैं और ये जो 28/7/2021 का ऑर्डर है, ऑनरेबल जस्टिस ने इसको नोट किया है। वी हैव नो ऑप्शन टू समन दिस सेड पर्सन। इसलिए इसे जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाइड। और ऑर्डर का जो बेसिक फंडा है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 28 तारीख को हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मेंशन किया और कहा कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल 2 अगस्त को हाई कोर्ट के अंदर होगा क्या। लेकिन इससे एक तस्वीर तो उभरती है, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशनी डालें। एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला जिसमें विदेशी नागरिक यानी कि विदेशी जमाती हैं, जिससे जुड़े हुए मामले की रिपोर्टिंग जो है उनके देशों में भी हो रही होगी। हमारी बदनामी भी हो सकती है कि वहाँ की अदालतें किस तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ के अधिकारी किस तरीके से वहाँ के नागरिकों के साथ भारत में काम कर रहे हैं। ऐसे मामले में भी सरकार ऐसी लापरवाही बरत रही है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। भारतीय संविधान एनी पर्सन को आर्टिकल 21 में गारंटी देता है और आर्टिकल 21 मूलाधिकार है। उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से यह एक बहुत, इसीलिए न्यायालय ने बहुत इसको सीरियसली टेकअप किया है। नहीं तो रेयर केस में राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय तलब करती है जी, इसीलिए उनको तलब किया है और कोई बेसिक कारण नहीं है। क्योंकि जहां फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा वहां सब कुछ एक तरफ और फंडामेंटल राइट एक तरफ। अदालत अपना सही काम करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए उन्हें प्रमुख सचिव को तलब कर लिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या प्रमुख सचिव भी संविधान का कोई पास रखेंगे, कोई दिखाएंगे इस बात को कि जो लापरवाह वकील हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, जिनकी वजह से पुलिस वाले जो एसपीज हैं वो हाजिर नहीं हो पाए अदालत के सामने और अदालत को बार बार इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसको लेकर भी क्या प्रमुख सचिव कोई कार्रवाई करेंगे और वो रिपोर्ट ही लेके सीधे हाईकोर्ट में पहुंचेंगे? जो भी होगा कल काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। उसके बाद निश्चित रूप से पॉजिटिव मैनर में कार्रवाई करके, हम उम्मीद है कि पॉजिटिव मैनर में कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े प्रमुख सचिव विधि और न्याय राज्य परामर्शी हाजिर होंगे और ये बताएंगे कि हमने ये कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया सर। कल की सुनवाई के बाद फिर से एक बार आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे 2 अगस्त को क्या होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में विदेशी तबलीगी जमातों के मामले में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।